हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो ये वीडियो है ये है पार्ट 1 ऑफ डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग। और इसको जो मैंने नाम दिया है वो दिया है डीप इनर डिससैटिस्फैक्शन। इसका ये मतलब है कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन शुरू होता है जब अवेकनिंग का टाइम आता है। मतलब इतना ज़्यादा डीप वो एक आप कह सकते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है या आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग लगती है अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं ये झेल नहीं पाऊंगी, ये जो 3D वर्ल्ड का जो ये सारा कुछ चीज़ें चल रही होती हैं फैमिली में, जॉब में, करियर में, तो वो कहीं ना कहीं पे एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। आपकी लाइफ की सिचुएशंस उस टाइम पे कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आपको कुछ और मतलब आप सोचते हो कि लाइफ क्या है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ कि नहीं, लाइफ ये तो नहीं हो सकती कि इतना ट्रॉमा, इतना दुख, इतना तकलीफ, एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही चली जा रही हैं। तो वहां पे आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो गलती है। लाइफ आपको फिर भी सामने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स भी नॉर्मल हैं, फिर आपको लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, आपका सेम रूटीन है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपको अलाइंड फील नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको खालीपन लगना शुरू हो जाता है। अब फेमिनिन यहाँ पे क्या फील करती है? यहाँ वो फील करती है इमोशनली एग्जॉस्टेड। उसको ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गई है, मतलब जैसे कहते हैं ना, एग्जॉस्ट हो गई है बिल्कुल इमोशनली, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो हमेशा गिविंग नेचर में रहती है। तो इस टाइम तक आते आते वो बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, थक चुकी होती है, इंटरनली थक जाती है, मेंटली थक जाती है। जब फिर उसको यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे उसको अनसीन और अनहर्ड लगने लगता है रिलेशनशिप्स में। इसका ये मतलब है कि उसको ऐसा लगता है कि मतलब कोई उसको समझता नहीं है, कोई उसको वैल्यू नहीं देता, कोई उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता। कितना ही वो कर ले दूसरों के लिए, लेकिन कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता। और वो ना तो सुनी जाती है, ना उसको कोई देखता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये जो एक डीप एक डिससैटिस्फैक्शन अंदर वो फील करती है, यहीं से उसकी अवेकनिंग शुरू होती है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कुछ और है जो उसको चाहिए, ये चीजें उसको अब सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे वो बहुत थक जाती है रोल्स परफॉर्म करती करती, कभी माँ का, कभी बेटी का, कभी वाइफ का, कभी बहनों का, पता नहीं क्या क्या। तो वो जो ये सब चीजें होती हैं वो थक जाती है ये सब रोल्स को निभाती निभाती। और ये स्टेज कब आती है गाइस? ये स्टेज तब आती है कि जब एक जो फेमिनिन होती है वो दे दे के थक जाती है, इमोशनली अपने आप को बांट बांट के थक जाती है। वो बस पीस मेंटेन करने के चक्कर में या एक अपनी ड्यूटीज निभाने के चक्कर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के चक्कर में शी इज टायर्ड। और ये बहुत बाद में आती है ये स्टेज, बिकॉज जो फेमिनिन होती है, जो ट्विन फ्लेम में एक डिवाइन फेमिनिन है, उसका एक बहुत ही हाई थ्रेशोल्ड होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने का, उनको निभाने का। लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो बचपन से ही इतनी प्रॉब्लमैटिक होती है। मैं अब यहाँ पे बहुत से फिर कमेंट्स आते हैं कि नहीं मैम, आपने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा तो नहीं होता, वैसा तो नहीं होता। 100% कुछ भी चीज सही नहीं होती है, हर किसी के लिए वो फिट नहीं बैठती है। मैं 99.9% कह रही हूँ, हो सकता है किसी का बचपन बहुत अच्छा गया हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि 99.9% जो फेमिनिन्स होती हैं उनका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक और बहुत ही अनस्टेबल सा होता है। तो वो शुरू से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हैं, बचपन से ही वो, मतलब बचपन तो उन्होंने क्या देखा होता है, वो बहुत ही जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी आ जाती हैं। ठीक है ना? तो पहले वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ जब होती हैं, वहां पे उनको कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। बहुत अब्यूज हो सकता है सहना पड़ा हो, सेक्सुअल अब्यूज भी कई बार सहना पड़ता है।
और आप बोल नहीं पाते, आपको सुना नहीं जाता, आपकी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की जाती है, आपको हमेशा कंट्रोल किया जाता है, आपको लड़कों के जैसे आपको फ्रीडम नहीं दी जाती, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता। हर एक चीज़ पे कांस्टेंट आपकी चेकिंग होती रहती है कि किसका फ़ोन आया, कौन आ रहा है मिलने, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, स्कूल में क्या कर रहे हो। एवरी टाइम मतलब विजिलेंट रहते हैं जो उनके पेरेंट्स होते हैं या जो भी गार्जियंस होते हैं। कई बार तो घरों में इतना बुरा माहौल होता है कि फिजिकली अब्यूज भी किया जाता है और डराया जाता है, धमकाया जाता है, गाली गलौज, ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं। मतलब फेमिनिन्स की लाइफ इजी नहीं होती है बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही। क्योंकि देखो कुछ तो उनके पास्ट कर्मास होते हैं, बिकॉज हम एज अ सोल हम लोग ही चूज करते हैं कि हम किस फैमिली में पैदा होना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसी किसी डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पे लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता होता, जहाँ पे लोगों को इमोशनल कनेक्शन क्या होता है ये ही नहीं पता होता, तो अगर हम ऐसी किसी डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा हुए हैं तो ये भी हमने ही चूज किया है अकॉर्डिंग टू आर कर्मास। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ही चूज करते हैं कि हमें किस फैमिली में पैदा होना है। ठीक है ना? तो इट इज मतलब पीछे से चेन चली आ रही है, पिछले जन्मों की जो एक चेन चली आ रही है वो इस जन्म में भी कंटिन्यूड रहती है। इसीलिए फिर हमें ऐसी फैमिलीज मिलती हैं जहाँ पे हमें समझा नहीं जाता, जहाँ पे हमें बिल्कुल भी इमोशनल एक सपोर्ट नहीं दी जाती है, और बस शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो थक जाती है, बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो जाती है, बुरी तरीके से इमोशनली खत्म हो जाती है। क्योंकि कांस्टेंट गिविंग ऑफ सो मेनी इयर्स, चाहे वो बेटी के नाम पे हो, चाहे वो वाइफ के नाम पे हो, चाहे वो माँ के नाम पे हो, अपनी इच्छाओं को मार मार के, कॉम्प्रोमाइजेस कर करके, हमेशा सैक्रिफाइसेस कर करके दूसरों के लिए, एक स्टेज ऐसी जरूर आती है कि जब वो थक जाती है और फिर उसको अंदर से ही आवाज आती है कि नहीं, बस अब और नहीं, अब कुछ और भी होगा लाइफ में, मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है। वो जो एक थॉट आता है ना आपके मन में, वो जो एक डीप डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आती है, वो ही आपका पॉइंट होता है अवेकनिंग का। ठीक है ना? जब मैं अपनी बात करूं तो मेरी जर्नी में भी यही था। आई ऑल्सो हैड अ वेरी ट्रोमैटिक चाइल्डहुड, आई वुड से, नॉट ट्रोमैटिक आई वुड से, बट स्ट्रगल्स बहुत थी लाइफ में। और फिर लाइफ चलती रही तो कभी स्ट्रगल्स खत्म हुई ही नहीं। कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कुछ ना कुछ वॉज ऑलवेज देयर। मैं और लड़कियों को देखती थी तो मैं सोचती थी यार इन लोगों की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, शादी के बाद भी जॉब नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, हस्बैंड जो है वो पलकों पे रख रहा है तुम्हें, हर चीज तुम्हारी पूरी हो रही है, सब डिमांड्स तुम्हारी पूरी हो रही हैं। सो आई वॉज ऑलवेज आई ऑलवेज वंडर्ड कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, ही क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या दिक्कत है मेरे साथ कि मुझे इतना एफर्ट मारना पड़ता है हर चीज के लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जहां आप, जो एक डिवाइन फेमिनिन है, अगर अगर वो मतलब सिबलिंग्स हैं, अगर आपके भाई बहन भी हैं साथ में, वहां पे भी आप ये देखिएगा कि आपको प्रेफरेंस कम दी जाती है, आप दूसरे भाई बहनों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वहां पे भी आपको फाइट करना पड़ता है अपनी एक जगह बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। आप सोचते ही रह जाते हैं कि भाई कभी तो मेरे पेरेंट्स मुझे भी तो एक्नॉलेज करें, मुझे भी तो देखें, क्यों सिर्फ मेरे भाई को देख रहे हैं या क्यों सिर्फ मेरी बहन को देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही आपको फाइट करना पड़ता है हर चीज के लिए, जो फेमिनिन्स होती हैं। यहाँ पे अगेन आई वुड से कि मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। प्लीज डोंट कमेंट कि मैम आप तो बिल्कुल ही बायस्ड हो जाते हो, आप तो सेक्स पे चले जाते हो कि ये फीमेल सेक्स है और मेल सेक्स है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ एनर्जी की बात होती है। मैं हर वीडियो में अपने ये बार बार कहना ठीक नहीं समझती कि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन में भी हो सकती है और मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन बॉडी में भी हो सकती है। ऑलराइट? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मजा आता है कमेंट्स करने में कि नहीं नहीं मैम आपने ऐसे कह दिया। सो प्लीज मेरे को ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करा कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी भी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, तो कोई भी आपको नहीं समझा सकता। ऑलराइट?
तो जो फेमिनिन्स होती हैं उनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा अपने लिए फाइट करना पड़ता है, अपने लिए अपना एक स्टैंड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट उनको करना ही पड़ता है। बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप ऑन सेंडिंग मी मैसेजेस। ऑल राइट, सो एक जो साइलेंट, फिर वो जो एम्प्टीनेस आ जाती है अंदर ही अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो थक चुकी होती है इस टाइम तक ना, बिल्कुल ही। क्यों थकती है वो, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज उसने कभी अपने आप को पहले नहीं रखा, उसने कभी भी अपनी जरूरतों को पहले नहीं रखा, उसने हमेशा खुद को अबंडन किया है ना, औरों की वजह से, कि मैं पहले इसको पूछ लूं, मैं पहले उसको पूछ लूं। नहीं नहीं नहीं, हमारे, क्योंकि इंडिया में आपको ऐसे ही कंडीशन कर दिया जाता है जब आप छोटे होते हैं, लेडीज को, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूं मैं यहाँ, जब आप छोटे बच्चे ही होते हैं ना, गाँव में भी अभी तक भी ऐसा ही चलता है, शहरों में शायद थोड़ा सा चेंज आया है अभी, फिर भी आपको बोला जाएगा कि आप किचन का काम करो, आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। तो उसको बड़ा ही इस उससे किया जाता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा काम क्या है, खाना बनाना, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की सेवा करना। मतलब एक औरत होना इंडिया में खास करके मैं कहूंगी कि एक कर्स है, क्योंकि एक औरत को, एक फेमिनिन एनर्जी को इतना ज्यादा ट्रॉमा दिया जाता है, उनको इतना निचोड़ लिया जाता है हर एक चीज की, हर चीज में, क्योंकि उनसे, उनके तो मतलब वो सोचते हैं कि इनकी तो कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैदा ही इसीलिए हुई है कि दूसरों का ख्याल रखे, ये सिर्फ इसीलिए पैदा हुई है कि हमारे लिए खाना बनाए, ये सिर्फ इसीलिए पैदा हुई है कि बच्चे पैदा करे, है ना। तो इंडिया में लेडीज जो हैं उनका बहुत ही पैथेटिक एक अपब्रिंगिंग रहती है। अब शायद फिर भी थोड़ा सा चेंज आया है सोसाइटी में एजुकेशन के साथ साथ, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि जो गांव जैसे एरियाज होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं, उनमें अभी भी चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी वो ही पुरानी दकियानुसी ही चीजें उनकी चल रही हैं, और वो अभी भी लेडीज को सिर्फ यही समझते हैं कि ये सिर्फ देने के लिए पैदा हुई है, ठीक है ना। मैंने ना अपनी एक अभी पीछे व्हाट्सएप पे अपना एक स्टेटस लगाया था कि जिस भी चीज को हमने माँ का दर्जा दिया है ना, उसको हमने बहुत ही ज्यादा शोषण किया, उसको हमने बहुत ही ज्यादा उसको टॉर्चर किया। आप नदियों का हाल देख लीजिए, नदी हमारी माँ होती है, कहते हैं ना गंगा माँ, गंगा का क्या हाल है आप देखिए कभी जाके, कितना कूड़ा है वहां पे, कितना गंद है, लोग क्या क्या करते हैं वहां पे जाके। जो हमारी धरती माँ है, हमने उसका क्या हाल कर रखा है। और जो हमारी अपनी माँ होती है, हम भी माँ है, मैं भी माँ हूँ, और भी जो भी लेडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है सोसाइटी में। तो जो ये चीजें हैं, एक फेमिनिन एनर्जी को इतना ज्यादा उसका दमन किया गया है हमारे इंडियन सोसाइटी में, कि अब जो टाइम है ना, वो फेमिनिन का राइज होने का टाइम है। इसीलिए इतनी ज्यादा अवेकनिंग्स हो रही हैं, इसलिए इतने ज्यादा जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो आ रहे हैं, इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, बिकॉज अभी जो टाइम है वो फेमिनिन एनर्जी का बढ़ने का टाइम है, मतलब उसको अपनी पावर में आने का टाइम है। इसीलिए जो धरती माँ है हमारी, जो मदर अर्थ है, उसी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। जो हमारी हीलिंग है वो इनडायरेक्टली हमारी मदर अर्थ के को ही हील कर रही है। हम जो जितनी भी हीलिंग कर रहे हैं अपने ऊपर, वो सारी हमारी मदर अर्थ की ही वाइब्रेशन को बढ़ाती है, ठीक है ना। बिकॉज ये रिपल इफेक्ट होता है हीलिंग का। मैं हील कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हीलिंग सिर्फ मेरे लिए है, नहीं, बिकॉज मेरी वाइब्रेशन जब रेज हो जाएगी, मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो जितने भी आसपास के मेरे लोग हैं उनके ऊपर भी वो असर करेगी, नेचर को असर करेगी, ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, मतलब हर तरफ आपका वो जो आभा मंडल होता है ना, वो फैलता है। तो इसीलिए जो ये टाइम है, इस टाइम जो ये टाइम चल रहा है अवेकनिंग का, मास अवेकनिंग्स हो रही हैं इस टाइम पे, और ये इसीलिए जरूरी है अपनी हीलिंग करना। बार बार जो आपको कहा जाता है हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप खुद को हील तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप मदर अर्थ की भी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना।
मदर अर्थ का जो दर्द है वो एक फेमिनिन एनर्जी ही समझ सकती है, जो हमारी माँ धरती माँ ने सहा है इतने सालों। और जो आप देखिए, जो हमारी गायें हैं, जो भैंसे हैं, जो भी मतलब एक फीमेल है उसमें, जो मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उनमें से अंडे हम लोग निकाल रहे हैं, जबरदस्ती उनको प्रेग्नेंट किया जाता है कि वो दूध दे। मतलब इमेंस टॉर्चर, आप कभी सोच ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है एक फेमिनिन एनर्जी को, ठीक है ना। तभी तो आजकल ऐसे केसेस हो रहे हैं कि लड़कियां जो हैं अब वो मर्डर करने लग गई हैं। आपने देखा होगा पीछे वो नीले ड्रम का भी एक केस हुआ था, उसमें भी क्या था, उसने भी अपने बॉयफ्रेंड को या पता नहीं हस्बैंड को काट के और उसके पता नहीं इतने सारे टुकड़े करके उसमें डाल दिया। ऐसे कितने ही केसेस हुए। वो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज कॉन्स्टेंटली उनको दबाया जाता है, तो जो जो उनका मेंटल लेवल होता है, जो उनका इमोशनल लेवल होता है, वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो बैलेंस्ड नहीं रह पाता। इसीलिए आपको हीलिंग करना मस्ट होती है, जरूरी है, ताकि आप बैलेंसिंग में आइए। बिकॉज हम लोग खाली हो चुके हैं, हम लोग ना अब अंदर से हम लोग अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं, तो हम खाली हो जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। हम मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से फिर हमें एक एंगर, एक गुस्सा आ जाता है, एक मतलब बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि दुनिया को जलाने वाला जितना गुस्सा, वैसा गुस्सा आता है आपके अंदर। मेरे अंदर भी था, हर एक में आता है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मुझे अभी भी गुस्सा आता है। वो आएगा। वो क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर अब फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट हो जाती है। तो काली माँ का तो आपने देखा ही है, उनका भी जो एक रौद्र रूप होता है, तो वो होता ही है। तो गुस्सा करना इज नॉट अ बैड थिंग। जो हम लोगों को ये सिखाया गया, अरे तुम तो बहुत गुस्सा करती हो, तुम तो बहुत ही खराब हो, लड़कियां तो बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। क्यों? क्यों? उनसे पूछना चाहिए, उन लोगों से जिन्होंने ये रूल्स बनाए, कि क्यों होनी चाहिए। अगर वो रौद्र रूप नहीं दिखाएंगी अपना, तो रोज उनका रेप होगा, रोज उनको मारा जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एंगर होना जरूरी है। ऑल राइट, जरूरी नहीं है, ये भी एक माइंडसेट है जो हमें सोसाइटी ने सिखा दिया कि नहीं नहीं नहीं, औरतें तो शांत होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है ऐसा कि औरतों को शांति रहना है। दोनों चीजें होती हैं। शांत रहना है तो शांत रहना है, जब आपको गुस्सा करने की जरूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, तो वहां आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना है। नहीं तो अवेकनिंग का फायदा ही क्या है? चुप तो आप पहले भी थे, अवेकनिंग के बाद भी आप चुप रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना गाइस? तो जो ये सोसाइटी ने बेकार का बिलीफ सिस्टम हम लोगों के अंदर भर दिया है, हम लोगों के अंदर डाल दिया है, उसको हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब आप अपने आप को समझें, आप अपनी अवेयरनेस में आए, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे चलें, अवेकनिंग की जर्नी को फॉलो करें। समझे? लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपको कॉलिंग आ भी रही है, अंदर से आपको ऐसी फीलिंग आ भी रही है कि नहीं, लाइफ तो कुछ और है, ये तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत थक गए हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिर भी लेकिन आप दब जाते हैं, आप दबाव में आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी की वाइफ हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी की माँ हूँ। सबसे पहले आप एक फेमिनिन एनर्जी हैं, उसके बाद ही आप कुछ और हैं। ठीक है ना? तो जिस दिन आप, मैं एक इसको बस खत्म करूंगी, एक सिंपल सा आपको एक लाइन देके, कि जिस दिन आप अपने आप को अबंडन करना छोड़ देंगे, द डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग स्टार्ट्स द मोमेंट a woman stops abandoning herself। इसका ये मतलब है कि जिस दिन आप अपने आप को अबंडन करना छोड़ देंगे और अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने आप को सबसे पहले रखेंगे, उस दिन आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, सही मायने में। ठीक है ना? और बैकग्राउंड में तो ये सब चलता ही रहता है कि भाई हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, इमोशनली हम लोग खत्म हो चुके होते हैं, ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपकी फिर मैसिव अवेकनिंग होती है, जैसी मेरी भी हुई थी, बिकॉज आई ब्रोक डाउन। मेरा जैसे एक होता है ना कि नर्वस, आपका जो ये कहते हैं उसको कि भाई नर्वस सिस्टम आपका इतना ज्यादा इंटेंस उसमें फेज में चला जाता है कि आपका नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आने लगती है।
तो वहां पे जब आप पहुंच जाते हैं एक एक्सट्रीम स्टेज में, तब जाके आपकी फिर मैसिव अवेकनिंग होती है। उसको झेलना इज नॉट ईजी। वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, फिर वो आगे जो उसके फेजेस होते हैं, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और हम सब ने वो फेस किया है, मैंने भी किया है। अब मैं उससे निकल के आई हैव कम टू द अदर साइड, सो आई एम गाइडिंग पीपल कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। तो पहली स्टेज यही होती है डीप डिससैटिस्फैक्शन की। ओके। और जब भी आपकी अवेकनिंग हो, या हो चुकी है या आगे होगी, या अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप इसी फेज में हो, तो हीलिंग करिए गाइस, टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, ठीक है ना। इधर उधर भागने से अच्छा है कि स्ट्रेट अवे आप हीलिंग को अपना हीलिंग जर्नी में जाइए, अपनी हीलिंग करना शुरू करिए। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।